हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ दिया पहाड़ी ब्लॉग से। और आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत टाइम से नए ब्लॉग के साथ आ रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा किसी काम की वजह से बिज़ी हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन आज जो है कि मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि फिर एक टाइम पहले ऐसा था कि जो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप की सहायता करने के लिए अंकिता भंडारी जो एक जॉब करने के थ्रू आई थी अपनी देवभूमि ऋषिकेश में, तो उसके साथ जो घटना हुई थी 18 सितंबर 2022 के समथिंग, तो उस टाइम भी हमने उत्तराखंड की एक बेटी को खोया था। और आज फिर एक दीक्षा जो कि हमारी केदार घाटी की है, हमारे ऊखीमठ ब्लॉक की है, तो आज हमने उसको खो दिया। कब तक हम ऐसे धीरे धीरे अपने उत्तराखंड की बेटियों को खोते रहेंगे? और आपको बता दूं मैं कि जो दीक्षा है जो हमारे केदार घाटी की है, वो है, उसका मायका जो है वो मुक्कुमठ में है और तहसील हमारा ऊखीमठ है। तो उसकी शादी को समथिंग हो रहे हैं, अभी 5-6 महीने ही हो रहे हैं उसकी शादी को। उसकी शादी हो रही थी तुलंगा गांव है, थाना गुप्तकाशी। तो दहेज के लिए एक मासूम सी बच्ची को मार दिया, बुरी तरह से उसकी हत्या की गई। क्या लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं होता क्या? कब तक ऐसे हम धीरे धीरे करके देवभूमि की बेटियों को ऐसे हैवानों का शिकार बनाते रहेंगे? क्या दहेज ही सब कुछ है? इंसानियत कुछ नहीं है? अगर दहेज चाहिए, नॉर्मल सी बात है, अगर तुम्हें दहेज चाहिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम भीख मंगे हो, तो जब तुम भीख के लिए जाते हो तो ये बोला करो ना कि हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तुम्हारी बेटी के से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, हम भीख मंगे नंगे हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें इंसान से कोई प्यार नहीं है। उसी टाइम क्लियर करना बेटर होगा, क्योंकि एक बाप को, एक माँ को कितना टाइम लगता है अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना। एक माँ के लिए खासकर कितनी बड़ी बात है कि 9 महीने अपनी बच्ची को कोख में रखती है, फिर वो उसको जन्म देती है, मौत के मुंह में जाके उसको एक ज़िंदगी देती है और पाल पोस कर उसको इतना बड़ा करती है, उस लायक करती है कि आज की डेट पे उसकी शादी हो जाती है। और ऐसे भिखमंगों के घर में उसकी शादी हो जाती है कि जो इंसान से नहीं बल्कि उसके साथ जो आया हुआ धन दौलत है उससे प्यार करती है। मान लो आज हमारे पास, मेरे पापा के पास हमारे सिवा देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हमें देने का हक नहीं है? क्या हमारा कोई महत्व नहीं है? या लड़की होना ही पाप है? आज बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास कि जो हमें खुद से देखने को मिलते हैं। दहेज के लिए एक लड़की को टॉर्चर किया जाता है, बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये कानून व्यवस्था है, वो है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन किया तो नहीं जाता ना, फॉलो तो नहीं होती ना वो बातें। आज एक दीक्षा दहेज का शिकार हुई है, कल दूसरी दीक्षा होगी कोई, उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है। अंकिता भंडारी का केस तो अभी तक चल रहा है, उस पर सुनवाई नहीं हुई। अभी कुछ टाइम पहले देखा था मैंने फेसबुक पे, अंकिता भंडारी की मम्मी का एक वीडियो आया था कि जो हमारी बेटी के हत्यारे हैं वो अभी तक उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। एक लड़की क्या सोचती है, जो अच्छे घर की होती हैं लड़कियां,
वो सोचती हैं कि नहीं, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है, इसलिए वो चुप रहती हैं। क्या उनको नहीं लगता कि उनकी बेटियां होंगी, अगर उनके साथ सपोज दैट ऐसी घिनौनी हरकतें की जाएगी तो फिर उनको एहसास होगा इस चीज़ का, या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? हम स्टेटस लगाते हैं, कोई घटना होती है उस पर लिख देते हैं हम रेप। क्या हमारे स्टेटस से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उनको हमारे स्टेटस से इंसाफ मिल जाएगा? जब तक सारी गर्ल्स पावर एक साथ नहीं होंगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब हम मौत के मुंह में जाके एक ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं तो क्या हम अपने लिए एक स्टेप नहीं ले सकते? क्यों सोचें हम दुनिया के बारे में जब दुनिया हमारे बारे में नहीं सोचती? जब कहीं ना कहीं दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, हम बाहर जाते हैं तो लोगों की बुरी नज़रें होती हैं। क्या जिन लोगों की ये बुरी नज़रें होती हैं दूसरों की बहू बेटियों पे, उनके घर में बहू बेटियां नहीं होती, उनको देखकर कुछ ख्याल नहीं आता अपने माइंड में? या दूसरों की माँ बहनें ऐसी होती फालतू, और अपनी बच्चा तो अपना होता है, बाकी की जनसंख्या होता है। फेसबुक पे भी काफ़ी स्टेटस देखे थे मैंने, दीक्षा के मौत के लगे हुए हैं, सबने लिखा था कि दीक्षा को इंसाफ मिलेगा। क्या हमारे, आपके, मेरे, अदर 2-4 लोगों के स्टेटस लगाने के साथ साथ उसको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आज बोल देंगे हम कि हाँ उसके हत्यारों को जेल हो गई, कल फिर छूट जाएंगे। कितने दिन की जेल होगी? 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, ये 20 साल ज़्यादातर अनत हो जाएगी। फिर दूसरी दीक्षा ऐसे शिकार होती रहेगी। क्या हमारे साथ कोई कानून व्यवस्था नहीं है? मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए ना, तब जाके दर्द का एहसास होता है कि इतनी बेदर्दी से किसी की बेटी को मारना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अंकिता भंडारी का जो केस हुआ था उस टाइम पूरा उत्तराखंड आधा से ज़्यादा लगभग सड़क पे था, आंदोलन कर रहा था कि हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। कितने दिन चला? 1 हफ्ते चला, 2 हफ्ते चला, उसके बाद बंद हो गया। आज कोई पूछता है अंकिता भंडारी को? आज कोई उतरा अंकिता भंडारी के लिए खड़ा हुआ? नहीं, मेरे को तो कहीं नहीं दिखता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके ज़्यादा हमारा जो आंदोलन चलता है वो उससे ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि मतलब ही नहीं होता ना। क्योंकि अपने बच्चे को लोग जब तक खुद मुसीबत में ना देखे तब तक दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता। ऐसे हमारे 1-2 दिन सड़क पे आने से किसी को इंसाफ नहीं मिलता, उसके लिए पूरी हिम्मत से लड़ना पड़ता है। बाय द वे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, जो गरीब घर की बेटी है उनको जीने का हक नहीं होता। मेरे को बहुत बुरा लगा कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी हरकतें हो रही, फिर भी हमारी उत्तराखंड सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। जेल में डालने से इंसाफ मिल जाता है? क्या आपके उस हत्यारों को जेल में डालने के बाद वो मरा हुआ इंसान वापस आ जाता है? नहीं। आपका बस उसको जेल में डालना ही सब कुछ नहीं होता। किसी बेटी को इंसाफ देना है तो मौत के बदले मौत दो ना, ताकि दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसे होने से पहले कोई करना तो दूर की बात सोचेगा भी नहीं। अगर हमारा एक स्टेप इस तरीके का हो कि हाँ मौत के बदले मौत दी जाए, फांसी दी जाए, तो कोई अगर किसी की बेटी के साथ गलत करने की सोचे भी तो एक बार उसको ये मंजर ज़रूर याद आए कि हाँ, कि उसके साथ बुरा करने वालों के साथ क्या हुआ था। तब जाके हमारे उत्तराखंड की बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी कहीं ना कहीं। ये हमारे स्टेटस लगाने से, हमारे रेप वगैरह लिखने से कुछ नहीं होगा, हमारे इंसाफ लिखने से कुछ नहीं होगा। आज खुद के घर में खुद की बेटी सेफ नहीं है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है,
खास करके कि जो लड़कियां ऐसे जिस पे इतनी बेरहमी से इतना ज़्यादा अत्याचार हो, वो खुद के लिए खड़ी हो सकती है। जब वो मौत के मुंह में जाके एक ज़िंदगी को जन्म देती है तो अपने लिए वो एक स्टेप नहीं ले सकती। ले सकती है वो। जब समाज हमारे बारे में नहीं सोचता तो हम समाज के बारे में क्यों सोचें? हम सोचते हैं कि नहीं, हम एक स्टेप लेंगे, हमारे घर वालों की बेइज्जती होगी, लोग हमारे घर वालों को ताने देंगे, मेरे बड़े बड़े भाई हैं, मेरे पापा हैं, मम्मी है, उनको लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लोगों का काम है ताने देना। मैंने इतना ज़रूर देखा है यहाँ पे आके, मैं भी बाहर रहती हूँ, मैं भी इतनी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन इतना है कि मैं खुद की नज़र में सही हूँ। दुनिया का काम है बातें करना, बातें बनाना, वो उसमें खुश है। हम अपनी लाइफ में जो करते हैं अपने लिए करते हैं। ऐसा मैंने दरअसल हर जगह पे मैंने ऐसा पाया है कि जो जितना छोटा होता है उसकी सोच उससे भी कहीं छोटी होती है। इसलिए हम समाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें। हमारे साथ जो हिंसा हो रही, जो अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ अगर एक लड़की आवाज़ उठाएगी, कल के दिन दूसरी तीसरी, ऐसे में हमारा खुद का एक ग्रुप बनेगा। तब जाके सोचना पड़ेगा ऐसे अत्याचार लोगों को कि हाँ, दूसरे की बेटी के साथ गलत कैसे किया जाता है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उत्तराखंड की बेटी के साथ जो हो रहा है, क्या उत्तराखंड सरकार उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उत्तराखंड सरकार से कि आज जो दीक्षा के साथ हुआ, कल दूसरी आने वाली दीक्षा के साथ ना हो? या फिर यूं समझ लें कि हम बेटी होना एक पाप है जो इस उत्तराखंड के लिए भी श्राप हो गया। उत्तराखंड में ऐसी बातें होने बैठ गई। दहेज प्रथा तो उत्तराखंड में मैंने देखी नहीं, जहाँ तक कि मेरे को पता है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, पर हाँ, जो हमारी बहन दीक्षा थी उसके साथ फिर क्यों आई है? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होते हैं। क्या हमें ये जवाब मिलेंगे या हमारी बहन दीक्षा को इंसाफ मिलेगा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? या एक माँ बाप को तसल्ली मिल सकती है कि उनकी बेटी अगर कहीं उनकी शादी हो तो वो सेफ है? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमें पूछने चाहिए जो हमारे फीवर में है। हमें अपना अधिकार चाहिए ना। एक लड़की होना पाप नहीं है। आज एक लड़की जन्म देती है, कल के दिन वही जिसको एक माँ ने जन्म दिया वही उस माँ के पेट पे लात मार देता है। उत्तराखंड सरकार क्या ये सब चीजें देख पाएगी? या फिर धीरे धीरे ऐसी कहीं आज एक दीक्षा कल दूसरी, परसों ऐसी धीरे धीरे सारी बेटियां उत्तराखंड की कोई दहेज का शिकार होगा, कोई अंकिता भंडारी की तरह हवस का शिकार होगा? क्या हमें अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? बहुत सारे रास्ते होते हैं, किसी की ज़िंदगी लेना ही सब कुछ नहीं होता। क्या दीक्षा की ज़िंदगी उसकी हत्या करके तुम्हें दहेज मिल गया? या फिर हम ही खुद इन सब का जिम्मेदार हैं जो ये हत्याएं हो रही हैं दहेज के लिए? कहीं उत्तराखंड की बेटियां हवस का शिकार हो रही हैं, कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? खुद है, या कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो ये सब सहने पे मजबूर करती हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अपनी परिवार की इज्जत के लिए सहती हैं। दहेज नहीं है,
शादी की जाती है उसको दहेज नहीं दिया जाता। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ये रिवाज है नहीं अभी, बट मेरे को सुनने में आया ऐसा कि दहेज के लिए उसकी हत्या की गई है। क्या दहेज किसी की ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट है? या शादी इसलिए की जाती है कि दहेज मिले उनको? एक बेटी से बढ़ के कोई धन दौलत नहीं होती एक माँ बाप की। कितने नाजों से हमारे माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, इस लायक बनाते हैं, और कहीं ना कहीं एक बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करे। और शादी करके क्या होता है, लड़कियों के साथ क्या होता है शादी करके? कहीं दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है उनको, दहेज नहीं मिला तो मार दिया जाता है उनको। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारी उत्तराखंड की बेटियां ऐसी दहेज के लिए शिकार होती रहेंगी? उत्तराखंड सरकार से मेरा खास करके ये निवेदन है कि जो ऐसे अर्थव्यवस्था बनाई गई है कि लड़कियों के लिए ये कानून है वो कानून है, दहेज के लिए तो सख्त कानून है वैसे जहाँ तक हमने पढ़ा है, फिर इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? बाप को उनकी बेटी वापस मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें उत्तराखंड सरकार से चाहिए हैं। आज एक दीक्षा शिकार हुई, कल दूसरी दीक्षा शिकार होगी इन सब चीज़ों का। क्या लड़कियां धीरे धीरे इसी तरह देश इन सब चीज़ों का शिकार होती रहेंगी? ये सब करने से पहले एक बार खुद से सोचते हैं क्यों इनकी रूहें नहीं कांपती कि हम दूसरी की बेटी के साथ ये कर रहे हैं। हमारी भी खुद की बेटी है, जो हम दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हैं, कल के दिन सपोज दैट हमारे पास वो वापस आई तो क्या होगा? क्या जो ये कुछ लोग अपनी हैवानियत दिखाते हैं, अपनी जो ये जानवरों वाली हरकतें करते हैं, क्या एक बार भी उनका दिल कांपता नहीं है? तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम, और जितना ज़्यादा हो सके दीक्षा को इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टेटस डालने से कुछ नहीं होगा। जब तक दीक्षा के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती तब तक ऐसी एकजुट होके आप उनका साथ दीजिए, और उनकी फैमिली को जितना ज़्यादा हो सके दीक्षा की फैमिली को सपोर्ट करें, ताकि कल के दिन कोई और ऐसे लोगों का शिकार ना हो। जय हिंद। जग से